हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वार्षिकांक करंट अफेयर्स, जो कि इडोटेरिया बुक के हम प्रैक्टिस सेट दूसरे को करने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, टीचर, एसएससी सीजीएल, सीपीओएसआई, एमटीएस, सीएचएसएल और रेलवे और सभी एक दिवसीय प्रतियोगिक परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इडोटेरिया बुक के इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन देखने से पहले हम बता दें आपको, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इडोटेरिया बुक करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट दूसरे को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ हमें मिलान करना है। एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट में अभ्यास, दूसरी तरफ दिया है सूची सेकंड में आयोजन स्थल। तो यहाँ पर दिया हुआ है मिलन 2026 कहाँ पर हुआ था, तो मिलन 2026 जो है कि यह विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है मित्र शक्ति 2025 में कहाँ हुआ था, तो मित्र शक्ति जो है कि 2025 में ये बेलगावी कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है हमारा अखंड प्रहार कहाँ पर हुआ था, तो अखंड प्रहार जो है यह जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है विन वैक्स कहाँ पर हुआ था, तो विन वैक्स जो है यह हरनोई में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमारा कौन सा कूट सही हो जाएगा, तो इसमें जो है कि कूट नंबर हमारा 4 2 3 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 4 2 3 1 कौन में है, इसमें हमारा पहले में सही हो जाएगा। ठीक है, तो कूट नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, मलेशिया के कुआलापुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2026 को जो है कि भारत शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विमान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के स्काउडर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मेघाराज 2.0 को जो है कि भारत के स्काउट इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है, मेघाराज 2.0 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद जो है कि नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य यह मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है, तो ये जो है कि ताजिकिस्तान में स्थित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत फरवरी 2026 में जो है कि विशाखापट्टनम शहर में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, उद्घाटन किस शहर में केंद्र शासित प्रदेश में किया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें छत्तीसगढ़ में किया जाएगा उद्घाटन। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रदान किया गया है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुग्धनवा किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो यह जो है कि मुग्धनवा जो है यह दक्षिणी कोरिया का जो है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र सेल्यूलस की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है, तो बेंगलुरु शहर ने हाथ मिलाया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए दिया है सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से हमें उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, पहला हमारा दिया है कूट, रामदरस मिश्र का निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। दूसरा कूट दिया हुआ है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये जो है कि गोगाबिल झील जो है यह बिहार राज्य से जो है कि स्थित है, बिहार राज्य में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केरल राज्य जो है यह गरीबी उन्मूलन जो है कि पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब इन्होंने जीता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका जो है कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है कि वनडे विश्व कप 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय नौसेना के सेनावृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के खाली स्थान दिया है डैश, यानी कि बनने वाले नौसेना संग्रहालय में रखा जाएगा, यानी कहाँ पर रखा जाएगा, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें लखनऊ के उत्तर प्रदेश में जो है कि नौसेना शौर्य संग्रहालय में इसे रखा जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उज्बेकिस्तान के
समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासभा के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासभा के 43वें सत्र के दौरान जो है कि लखनऊ शहर को जो है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। ठीक है, लखनऊ शहर को ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है कि ये टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र राज्य में जो है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से एक सेवेलियर डे ला आइड्रेन नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सुनील कांत मुंजाल को जो है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से एक सेवेलियर डे ला आइड्रेन नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत जो है कि शीर्ष तालिका में पहले स्थान पर रहा है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्वीडन देश जो है यह दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्टल ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में जो है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है भारत ने अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मेचुका में जो है कि पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूल बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागरूक शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पंजाब राज्य सरकार ने जो है कि सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागरूक शुरू किया है पंजाब राज्य सरकार ने। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा देश धूम्रपान पर पीड़ित गढ़ प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बारे में जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंध कर दिया गया है? तो ये जो है कि प्रतिबंध जो है कि मालदीव में किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालदीव में जो है कि मालदीव देश जो है यह धूम्रपान पर पीड़ित गढ़ प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य जो है, मध्य प्रदेश राज्य जो है यह प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है और यह भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा जो है इन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें 62% की वृद्धि हुई है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। देखिए पहला हमारा यहाँ कथन दिया हुआ है नोक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। दूसरा हमारा यहाँ पर दिया है चवांग कूट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पूछा कि कौन सा कूट सही होगा? तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न तो पहला सही होगा और न ही दूसरा सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मृति उत्सव का उद्घाटन किया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष के रूप में किसको पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अशोक भूषण को जो है कि पुनर्नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी गई है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवर्षीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये जो है कि कोचिन शहर में जो है कि बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन जो है कि कोचिन शहर में आयोजित किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का संवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा
कर्नाटक राज्य जो है यह महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन यानी मासिक धर्म अवकाश स्वीकृति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक राज्य। ठीक है, ध्यान लीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे हुर्नो रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति, इन सूचियों में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो इन्हें जो है कि तीसरे स्थान पर रखा गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात जो है यह 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों के आनुवंशिक विकार की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्र जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर गुजरात राज्य बन गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात राज्य जो है यह बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला गुजरात राज्य बन गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से लेकर 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से लेकर 2026 तक के बीच जो है 46.2% से बढ़कर जो है कि 56.35% बन गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस इंटर ड्रोन संचार या केंद्रित नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वयी झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने जो है कि यह झुंड उड़ान भरने की अनुमति देती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे उनके उपन्यास फ्लिस के लिए एक बुकर पुरस्कार 2025 का विमोचन घोषित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डेविड रजले को जो है कि घोषित किया गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है जो कुल मामलों का 25% है? तो ये जो है कि भारत में है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है भारत ने किस देश के साथ पारंपरिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता सेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वियतनाम देश के साथ जो है कि समझौता किया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोत से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो यह रिपोर्ट जो है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जो है कि जारी किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इथोपिया देश जो है यह 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा इथोपिया देश। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूल में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करने और शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शिता और सुलभ बनाना है? तो ये जो है कि दिल्ली राज्य का है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया गया है? तो जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें JSW एनर्जी लिमिटेड कंपनी जो है कि यह कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू करेगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। JSW एनर्जी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो यह जो है कि केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विवेक सिंगला को जो है कि नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिक्किम के लेप्चला समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तुगबुक और पुमटोंगा पुलित को जो है कि भौगोलिक संकेत जीआई प्रदान किया गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कौन सा राज्य व्यापार सुरक्षा कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केरल राज्य उभरा है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है कि केरल राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस शीट 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।